5 चांद के लोअर मोस्ट ऑर्बिट में पहुंच चुका है और अब बस कुछ दिन में ये चांद पर उतर जाएगा। वहीं भारत का चंद्रयान 3 अब लूना 25 से थोड़ा पीछे छूट गया है, क्योंकि चंद्रयान 3 अभी भी समझ लीजिए कि वो अभी 100 किलोमीटर के दायरे में पहुंचने वाला है, अभी पहुंचा भी नहीं है। और लूना 25 अब तेजी से चांद पर पहुंचने वाला है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको लूना 25 और चंद्रयान 3 के चांद के सफर के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे चंद्रयान 3 किस तरह से लूना 25 से अब पिछड़ता जा रहा है। तो दोनों के सफर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए, इन दोनों के कंपटीशन के बारे में जानकारी के लिए वीडियो पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, 14 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के लूनर रिडक्शन बर्न के बाद चंद्रयान 3 अब चांद के 150 किलोमीटर के फासले में एंटर कर चुका है और आज इसका लूनर मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होने के चांसेस बताए जा रहे हैं इसरो के द्वारा, और तब ये 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में एंटर करेगा। इसके साथ ही चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर उससे अलग हो जाएंगे। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की सतह से 100 किलोमीटर की दूरी पर रहकर ही चांद के चक्कर लगाएगा और लैंडर चांद की तरफ बढ़ जाएगा और अब इसकी स्पीड कम करने की प्रोसेस भी शुरू हो जाएगी, जिसे डी ऑर्बिटिंग और डी बूस्टिंग कहा जाता है। आखिरकार 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की सतह के साउथ पोल पर लैंड करने की कोशिश करेगा। वहीं लूना 25 भी तेजी से चांद की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों, और रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के अनुसार लूना 25 16 अगस्त को चांद से 60 मील दूर वाले ऑर्बिट में सीधे एंटर हो गया है, यानी कि इस समय लूना 25 चांद से केवल 96 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब लूना 25 चंद्रयान 3 से आगे निकल चुका है और वो लूनर ऑर्बिट में 5 से 7 दिन रहकर चांद के चक्कर लगाएगा और इसके बाद 21 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की कोशिश करेगा। अगर 21 नहीं तो 22 नहीं तो 23। वैसे आपको बता दें, रोसकॉस्मोस ने, रशिया की स्पेस एजेंसी ने लूना 25 के लिए 3 लैंडिंग साइट शॉर्टलिस्ट की है, सेलेक्ट की है, और उस समय लूना 25 को किस जगह और कैसे समय लैंडिंग करना है ये उस समय की कंडीशन को देखते हुए डिसाइड करेगा रोसकॉस्मोस। अगर लूना 25 21 अगस्त को लैंड नहीं कर पाया तो फिर इसे 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड करवाने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ एक बार फिर चंद्रयान 3 और लूना 25 आमने सामने आ सकते हैं, क्योंकि इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 भी 23 अगस्त को ही चांद के साउथ पोल पर लैंड करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, जहां चंद्रयान 3 ने चांद तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता चुना था, वहीं रूस का लूना 25 बिना किसी रुकावट के सीधे चांद पर पहुंचा है और इसका सबसे बड़ा कारण है दोनों मिशंस का बजट। जी हाँ, जहां इसरो के पास इस मिशन के लिए सीमित बजट था, जिसके चलते उसने किफायती लेकिन लंबे रास्ते का चुनाव किया, वहीं रूस के पास बजट की कोई कमी नहीं है, इसीलिए उसने चांद तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट का रास्ता अपनाया, स्ट्रॉन्गर रॉकेट का इस्तेमाल किया। चंद्रयान 3 को लॉन्च के बाद पृथ्वी के इलिप्टिकल ऑर्बिट में एस्टैब्लिश किया गया, जहां से ये ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता रहा। यह पृथ्वी के इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही चक्कर काटता रहा जब तक इसरो के वैज्ञानिकों ने कुछ मनूवर्स के जरिए चंद्रयान 3 का ऑर्बिट नहीं बढ़ाया। धीरे धीरे चंद्रयान 3 को धरती से दूर धकेला गया और फिर इसे चांद की कक्षा की ओर भेजा गया। चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद ठीक उसी तरह अब धीरे धीरे चंद्रयान 3 को चांद की ओर धकेला जा रहा है। भारत ने पहले के चंद्रमा मिशनों में से 2008 में भेजा गया चंद्रयान 1 और 2019 में भेजा गया चंद्रयान 2 में भी यही तरीका अपनाया था, लेकिन रूस ने लूना 25 के लिए शक्तिशाली रॉकेट का इस्तेमाल किया है। इस रॉकेट में ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। रूस ने इसमें सोयूज 2.1 रॉकेट का इस्तेमाल किया है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम एक बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। क्या आप अपनी स्किल को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं? आप एक राइटर हो, आप एक पोएट हो, आप एक कुकिंग स्किल जानने वाली गृहिणी हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक इंजीनियर हो, आप किसी भी स्किल के मालिक हो। क्या आप अपने स्किल्स को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो नॉलेज टीवी हिंदी यूट्यूब के इतिहास में पहली बार लेकर आया एक ऐसा हिंदी यूट्यूब कोर्स जो आपको सिखाएगा मोबाइल से प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो बनाना, सीक्रेट टिप्स जिससे आप अपने वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज अट्रैक्ट कर सकते हैं, हैंडल कैसे करना है कॉपीराइट इश्यूज को, सिनेमैटिक इफेक्ट्स कैसे डालने हैं, एनिमेटेड फॉन्ट्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, एडवांस एडिटिंग क्या होती है। साथ ही हम आपको देंगे प्राइवेट ग्रुप का वो सपोर्ट जो आपको आपके यूट्यूब अकाउंट बनाने से लेकर के पहला यूट्यूब चेक प्राप्त करने तक आपके साथ रहेगा। तो अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को और बन जाइए यूट्यूब जर्नी में हमारे हमसफर।
ये 46.3 मीटर लंबा है। 10.3 मीटर डायमीटर वाले इस रॉकेट का वजन 313 टन है। 4 स्टेज के इस रॉकेट ने लूना 25 लैंडर को धरती के बाहर एक गोलाकार ऑर्बिट में लाकर छोड़ दिया। ये इसे चांद की सतह तक पहुंचने के लिए जरूरी फोर्स दिया इसने। सोयूज रॉकेट की वजह से लूना 25 को धरती की कक्षा में इंतजार नहीं करना पड़ा और ये केवल 5 दिनों में चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया। अगर बात करें दोनों मिशन के समय की, तो लूना 25 के लैंडर को करीब साल भर तक चांद की सतह पर रहकर स्टडी करने का काम करना है। रूस का लूना 25 चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज करेगा। इसके अलावा लूना 25 चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर भी रिसर्च करेगा। लेकिन वहीं चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पानी की खोज करेगा। इसके अलावा वो चांद की सतह पर होने वाली सिस्मिक एक्टिविटीज यानी कि भूकंपीय गतिविधियों की भी जांच करेगा। इसके अलावा वो चांद की सतह में मौजूद मिनरल्स और धातुओं की मौजूदगी का भी पता लगाएगा। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर एक लूनर डे तक एक्टिव रहेगा। चांद की सतह पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है और उतनी ही लंबी रात भी होती है। यानी कि धरती पर अगर 24 घंटे हैं, 24 घंटे में एक बार दिन और एक बार रात हो जाती है, तो चंद्रमा में 28 दिन लगते हैं टोटल। 14 दिन के और 14 दिन रात के। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रयान पूरे 14 दिन तक चांद की सतह की छानबीन करेगा। 1 लूनर डे। 16 तारीख को लूना 25 लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के प्रोसेस को पूरी कर चुका है। यानी कि अब लूना 25 चांद के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंच चुका है और अब वो तेजी से चांद की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, स्पेस रिसर्च में काम कर रहे एक्सपर्ट्स के अनुसार जब कोई रॉकेट सीधे चांद पर जाता है तो उसके लूनर ऑर्बिट में इंसर्ट करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड काफी तेज होती है। ऐसे में उसकी दिशा और स्पीड को कंट्रोल करना एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि यहाँ जरा सी भी चूक से पूरा मिशन खराब हो सकता है। अगर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड ज्यादा हुई तो वो लूनर ऑर्बिट नहीं पकड़ पाएगा और यदि उसकी स्पीड कम हुई तो वो धीरे धीरे जाकर क्रैश हो सकता है चंद्रमा की सतह से। इसके अलावा चांद पर उतरते समय भी लूना 25 को अपनी लैंडिंग लोकेशन सेलेक्ट करते समय बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि लूना 25 ने लैंडिंग के लिए जो जगह सेलेक्ट की है वो काफी ऊबड़ खाबड़ है। असल में लूना 25 चांद के साउथ पोल पर लैंड होने वाला है, जहां कई बड़े बड़े क्रेटर हैं और लैंडिंग के लिए समतल सरफेस मिलना काफी मुश्किल है। इसलिए लूना 25 को लैंडिंग के समय काफी सावधानी रखनी होगी। वैसे समस्या चंद्रयान 3 को भी फेस करनी होगी, क्योंकि चंद्रयान 3 भी चांद के साउथ पोल पर ही लैंड करने वाला है। कहा जा रहा है कि दोनों स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग साइट में ज्यादा फर्क भी नहीं है। मतलब कि चांद पर लूना 25 और चंद्रयान 3 एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। लेकिन अब यहाँ देखना यह होगा कि दोनों में से कौन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके अपना मिशन पूरा करने में सफल होता है, क्योंकि चांद पर पहुंचने से ज्यादा मुश्किल है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, वो भी चांद के साउथ पोल पर। और इसी वजह से आज तक इस जगह को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। और जब से चंद्रयान 1 ने यहाँ पानी की खोज की है, सभी देश चांद के साउथ पोल पर जाने के लिए बेताब हो गए, क्योंकि अब सभी का मकसद चांद पर पानी की खोज करना है। और इस समय इस रेस में सबसे आगे भारत और रूस है। बस डर यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रयान 3 की सफलता का सारा क्रेडिट रूस को मिल जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि रूस एक पावरफुल देश है और जिस तरह नासा ने चांद पर पानी की खोज का क्रेडिट अपने लूनर मिशन को दे दिया था, ठीक उसी तरह चंद्रयान 3 के खोज का क्रेडिट कहीं लूना 25 न झटक ले। अब बस देखना यह है कि चंद्रयान 3 और लूना 25 में से कौन इस रेस को सफलतापूर्वक पूरा करता है, क्योंकि असली विनर तो वो ही कहलाता है जो रेस को सही सलामत रहते हुए पूरा करता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है लूना 25 और चंद्रयान 3 में से कौन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो पाएगा और कौन चांद पर ज्यादा जानकारी जुटा पाएगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।